बेटा एक बात बता, इतने साल हो गए हमारे देश न आजाद हुए हैं, और ये बताए महिला ने नहीं मिले है अधिकार, और बीजेपी ने कोशिश करी अधिकार दिवान के राहुल गांधी से ना इसने फिर वो उल्टे काम कर दिए। तो मैं तो नहीं कहूँ सारी महिला है ना इसने अपना आप दिखा दी राहुल गांधी को। हाँ राहुल गांधी को, ठीक है। वो कह रहे कि बिल विरोधी बिल था, हमने लोकतंत्र क्यों था? एक बात बता, विरोधी किस लिए था? कम से कम हमने एक बार आरक्षण मिलता, हमारी बहन बेटियां ना गए ज्यादा सुविधा मिलती, 33% तो मिलता, मिलना तो 50 चाहिए, ये 33 भी ना दे रहे भाई, ठीक है। तो हम तो विरोध है इसका। ये राहुल गांधी तो जिंदगी में ना बना, ये कदे अपने आप ने बनाई बैठे हो, कदे प्रधान जिंदगी में नहीं बना था भाई, मैं लिख के दूसू हाँ कति ले चाहे पेपर वाले खोले कदे बनले तो मैंने बता दिए। इतनी महिलाओं के सांस मारा होगा इसके ऊपर, ठीक है। सारी एंटी राहुल गांधी से सारी महिला परेशान से उसने भाई, और कति ना दी उसने आगे वोट, वो भी देखता रह जाएगा। प्रियंका गांधी तो महिला है, वो तो कह रही कि हमने लोकतंत्र को बचा लिया, अगर तो लोकतंत्र क्या तो खत्म हो जाए। महिला ने आरक्षण तो हमने नौकरी पैसा मिल लगा तो कहाँ से आरक्षण खत्म होगा भाई राष्ट्र, ठीक है। हमारे जैसी महिला ने भी न्यूज आगे बढ़ने का कार्य मिल रहा, हमारे बालका ने भी, ठीक है। ये हमारे कैसे कितना भी जाओ से काट दी से, और हमारा आरक्षण होगा तो हमने मिल लेंगी। ये नहीं सोचो से MLA MP से न ये आदमी है का इनका ऊपर अधिकार है, महिलाओं को ना मिल रहा है ना, महिला आगे बढ़ेगी तो तब ना दिक्कत हो जाएगी आगे। तो बिल तो अब कैंसिल होगा। राहुल गांधी के घर आप जा रहे हैं तो क्या करेंगे राहुल गांधी के घर? राहुल गांधी तो नहीं कहा क्यों ना स्पीटस तू महिलाओं का केले रखे महिला ने तेरा भाई, हमने आरक्षण दे 33 क्यों, हमने तो 50 मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए हाँ, लेकिन 33 तो कम दिन दे, क्यों मारा टांग अड़ा रहा है बीच में। कह रहे कि SC ST OBC विरोधी बिल था, मोदी जी की जुमलेबाजी है। एक बात बताओ ना, राहुल जी तो बन रहे सारा ने दे जिस टाइम देना हो उसने बनेगा जब तो देगा, ऐसा कहीं भी नहीं है बेटा। हर हम नहीं चाह हमारे भी बहन भाई से हुआ जो SC ST जो भी OBC जो भी है उनने भी मिल लेंगी, लेकिन कम से कम महिलाओं को दो तो दो, तुम एक बिल तो पास होने दो। आंटी राहुल गांधी ने विरोध किया, अखिलेश यादव ने विरोध किया, पूरे विपक्ष ने विरोध किया, तो गुस्सा राहुल गांधी पे क्यों है? गुस्सा इसलिए सब भाई उसने तो बना रखे सो संगठन सारा तो इस इंडिया बोल सो इंडी गठबंधन वो उसने तो बनाया से, तो सारे उसे के चमचे से भाई, ठीक है। जब वो कह देता तो ये बिल पास हो जाता, और हमारे कैसी महिलाओं ने ना 33% आरक्षण मिल जाता। तो विरोध क्यों किया उन्होंने? क्या वजह मान रहे विरोध किया जो उन्होंने? कुछ भी ना भाई, वो नहीं सोचे से अगर बीजेपी ने न्यू कहेंगे महिलाओं का बिल पास कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए करे और कुछ कारण नहीं भाई। एक बात बता, कोई भी पार्टी हो अच्छा काम करे ना तो उसका समर्थन हर आदमी ने करना चाहिए। मैंने को सुन नहीं इस बात का तो समर्थन करना चाहिए था। महिला तो उनके भी घर में से, बहन बेटी सबके में से, तो महिला तो उनके भी से, तो वो आरक्षण में उन्हें भी तो मिलता ना। तो ये हमारे कैसे का आरक्षण खत्म करके बताओ उसने क्या फायदा होगा? गांधी तो जाती है संसद में भाई, वो एक दो वह पहले के सुन के माँ बाप थे इसलिए वो बन गई। हमारे किसान तो जब मौका मिल लगा, जब हमने आरक्षण मिल लगा ना, तो ये जो जितने भी पीछे के किसी का दादी नेता थी, किसी का दादा नेता था, तो वो चली जा से भाई। जब तक आंटी मोदी ने कुछ फायदा वादा क्या महिलाओं के लिए? कुछ भाई मोदी ने तो बहुत कुछ फायदा कराया है। 370 हटा दी मोदी ने, ठीक है, और 3 तलाक का हटा दिया भाई मोदी जैसा। हमने तो मैं होली होंगी 63 ईयर्स की, मन नहीं सा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने इतना काम करा देश के लिए। ये छुट मुट बात न छोड़ दो, जो आदमी अपने देश ना आगे लेके जा रहा है, मैं तो भाई जीऊंगी इतने मोदी के साथ, और मोदी के वोट गिरूंगी। राहुल गांधी ने तो कल उनको जादूगर बता दिया, कह रहे कि जादूगर है। नहीं, कोई जादूगर नहीं, वो काम करके दिखाओ से। उसने अपने बाल का खतर तजूरी ना भरनी भाई। वो तो हमारे कैसी महिलाओं के, सबके गरीबों का भी सबका ध्यान रख के ना अपने काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा जी पहले ऑपरेशन सिंदूर पे फंसा जादूगर, उस पे फंस गया जादूगर, फंसता जा रहा है। एक बात बता भाई, सिंदूर में आज तक इन क्या करे था, इनका तो राज इतने साल रहा है, हमेशा इंडिया की बेइज्जती हुई है। और जब मोदी ने करे है ना सिंदूर वाला, तो सारा देश, पूरे देश में न्यू ऐसा कहा भाई कोई नेता से इंडिया का। वो कहते हैं इंदिरा गांधी नेता थी, इंदिरा गांधी थी, हम न्यू नहीं मानते वो नहीं थी, वो भी थी,
लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस हमारा मोदी आया से। और भाई मोदी रहेगा ना तो देश तरक्की करेगा, इतना मन में पूरा विश्वास है। 63 साल गांधी तो कहते हैं कि मोदी मेरे से डरता है, मेरे से आंख भी नहीं मिलाता कभी। वो तो भाई जुमले फेंकने वाला से, संसद में भी देखा सामने, वो तो जुमलेबाजी करना आया करे थोड़ी बार और फिर चलता पड़े। राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी ना है किसी काम का भाई, प्रधानमंत्री बनेगा नहीं कभी, जिंदगी में नहीं बन सकता भाई। आंटी का नाम बदल दिया जब बन जाए तो। हाँ संतोष टोकस मेरा नाम से, और भाई मैं पालम राजनगर में रहूँ सू। जय कदे भी बन जाए प्रधानमंत्री के सपने देखन जा, कदे भी बन जाए तो मैंने बता दिया। बड़ा दावा कर दिया आज आपने कैमरे में, आप कह रहे मेरे जीते जी। हाँ मेरे जीते जी नहीं बनेगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं। ठीक है भाई। हाँ अपनी नाराजगी क्यों है राहुल गांधी से? राहुल से अरे हमारा बिल पास ना होने दिया तो नाराजगी तो होएगी भाई। हैं महिलाओं को 33 के 50 मिलना चाहिए, लेकिन 50 नहीं तो 33 तो मिलना हमने, 33 तो मिलना चाहिए भाई। तो इसलिए भाई हम वो तो बनाए कौन है, उसकी तो चिंता है, छोड़ो हमें चिंता है नहीं उसकी तो। हाँ क्या कहेंगे आप लोग जो मोदी रहेगा, हाँ मैं जीऊंगी इतना मोदी रहेगा, उसके बाद पता नहीं, उसके बाद पता नहीं। हाँ योगी भाई दर दर जाके न जब इलेक्शन होंगे ना सब ताई कहूंगी कि न महिलाओं सारी इकट्ठी करूंगी और न्यू कहूंगी जी एक भी वोट मत दियो इस टाइम, चाहे कांग्रेस की हो ना उनने भी जा घर न कह के आऊंगी। कुछ लोग कह रहे कि योगी भी प्रधानमंत्री बनेगा, लग रहा है योगी भी बनेगा। भाई योगी भी अच्छा इंसान है, हमने योगी में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यो नहीं बना, राहुल नहीं बना, राहुल नहीं बनेगा, ये मैं लिख के देती हूँ। आंटी तो लिख के दे रही कि राहुल प्रधानमंत्री नहीं, मतलब देखो जो उनकी दादी ने करा वो तो कर नहीं पाए है ना, आगे वो चला नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं बनेंगे, वे आगे कोशिश करेंगे तो बन भी सकते, ऐसी बात नहीं है। जो अभी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो और नहीं कर पा रहे, बात ये है। प्रधानमंत्री जी अभी काफी पहले अपने हिंदुस्तान को तो जानो तभी तो प्रधानमंत्री बनोगे। तुम हिंदुस्तान को जानते नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, फालतू बकवास करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। वो महिलाओं को पीछे रखते हैं अपने, ऐसे थोड़ी होता है। गरीबों की मजदूरों की आवाज उठाता है, बेकार की बातें हैं सारी, कोई गरीबों की मदद नहीं करता। गरीब और के घेरने के लिए वो है ना ड्रामे करता है भाई, और कुछ नहीं करता वो। हमारे इंडिया में तू देख ले, वो तो आज अमेरिका जा रहा है, आज कितना जा रहा है, हमारे इंडिया की बेइज्जती करके आवस है। और पहले है ना हम इंडिया के आदमी बाहर देश में थे, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। अब जाते हैं ना तो सब है ना, हमारे भी बच्चे गए हुए हैं तो सबकी इज्जत होती है। हमारे बच्चे खुद हमें बताते हैं कि मम्मी पहले यहाँ पर हमें कोई अच्छे उससे नहीं मानते, लेकिन अब है ना जब से मोदी आया है इंडिया का मान बढ़ाया भाई, दूसरे देशों में भी, और इंडिया में तो उसने ऐसा कर दिया कि किसी नेता न करे को नहीं आज तक। आप तो मोदी फैन हो गए आंटी, कहते हैं फैन की बात नहीं, मैं जो काम करेगा ना वो कोई भी हो उसके बारे में कहूंगी। इंदिरा गांधी की तो कहीं मन कती नहीं, कहीं न नहीं करे काम, करे इंदिरा गांधी ने काम, तो उस काम कति मना नहीं करे। इसका तो कुछ बस का नहीं, पप्पू का तो ठीक, ये तो खाम खा के ना बेवकूफ बना रहा है पब्लिक ने, जहाँ भी जा रहे हैं ना। हाँ मौका तो दिया नहीं आपने, मौका दोगे तभी तो पता चलेगा काम करेगा नहीं करेगा। मौका कितना तो मिल रहा था, ये मौका था, महिलाओं का बिल क्यों नहीं पास होने दिया उसने, मौका था उसके पास। ये मोदी ने कह भी दी थी संसद में, अगर भाई मनना सरे ना चाहिए तुम भाई सरे तुम में ले लो, लेकिन इसने पास कर दे, वह भी बात नहीं मानी गई। ठीक हाँ कहेंगे आप लोग जो सड़क पे इकट्ठा हुए, क्या वजह है इसके पीछे? सड़क पर इकट्ठा होने की वजह कल हमारा महिलाओं का 50% की आबादी का एक स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जाना था कि भाई महिला नारी शक्ति को 50% नहीं तो 33% की हमें एक रिजर्वेशन था हमारा, और बड़ी तैयारी चल रही थी। मोदी जी ने बहुत अच्छी तैयारी की, सब ने ही तैयारी की, लेकिन कांग्रेस ने आके, टीएमसी ने आके, अखिलेश ने आके इन्होंने महिलाओं के विरोध में काम किया है। 65 साल इन्होंने कांग्रेस ने राज किया, तब महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं थी। अगर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, उनका हक देते हैं, वो लोकसभा में उनकी आवाज़ उठाने की बात करते हैं, विधानसभा में उनकी उठाने की बात करती है उनकी आवाज़, ताकि वो अपने निर्णायक निर्णय ले सके, तो उन्होंने फैसले लेने की ताकत भी महिलाओं से छीनी है। इसलिए सारी बहनें काली पट्टी बांध कर आई हैं, क्योंकि आज हमारा काला दिन है। स्वर्णिम दिन हमारा नहीं रहा, सुनहरे अक्षरों में लिखे जाना इन्होंने आज काला कर दिया हमारा दिन। और कोई भी महिला, पूरे देश की महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ, कोई भी बहन कांग्रेस जैसी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, जितनी पार्टी है इनको वोट ना करे महिला जाति हमारी। 50% की आबादी हमारी, अगर सारी महिला एक होकर उसको
उसको हम देखेंगे कि हम उसको वोट नहीं करेंगे। इनकी ताकत को महिला शक्ति कम करेगी, डेफिनेटली कम करेगी। प्रियंका गांधी तो महिला है, वो खुद आपके साथ नहीं है। वो महिला नहीं कह सकते, उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी डिम्पल यादव जी खुद महिला है। अरे वो निर्णय नहीं लेती। अगर वो निर्णय लेती तो मैं राजनीति में लीज है, उन राजनीति का बेरा कौन है, उन्नत विरासत में लीज है, देखो, उन्हें इसलिए पता उसी नहीं है अनुसार राजनीति काम क्या करते होती हैं। राजनीति क्या है उनको पता ही नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ। क्या कह रही है, विरासत में राजनीति मिली है? विरासत में उनको राजनीति मिली है, दो शब्द तो बोल नहीं सकती, निर्णय वो ले नहीं सकती, लोकसभा में बैठा दी गई है। अरे यहाँ देखो ना, जो भाजपा की जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो और घर से महिला आई है, जो समाज की महिला है, इनसे पूछ रहे जो 24 घंटे रोडों पर रहती हैं, उन्होंने क्या किया, जाके संसद में बैठा दिए, उनके सर पर हाथ, उनके परिवारवाद की पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी वाइफों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपनी भतीजी को, अपने परिवार की महिलाओं को संसद में भेजा है, विधानसभा में भेजा है। ये कार्यकर्ता आदि परिवारवाद की महिलाएं हुई हैं, इसलिए वो अपने फैसले खुद, वो आजाद नहीं है अपनी पार्टी से, अपने फैसले नहीं ले पाई। वो जो उनकी पार्टी के उसको काम को करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, 50% की आबादी को हक देना चाहती है, तो उनको जलन हो रही है। और आज पूरे देश की महिला इतने आक्रोश में है कि जीवन में भी ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं डालेंगे।